जय हिंद दोस्तों, हम इस समय गाजीपुर ज़िले में हैं और अमौरा ग्राम में हैं और ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाएंगे जो किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है और देश में ही नहीं विदेशों में इनकी ख्याति फैली हुई है। अनेक किसान लोग, अनेक छोटे बड़े किसान भाई और अनेक रोगी इनसे मिलते हैं और कहीं न कहीं इनसे फ़ायदा भी लेते हैं और दवा भी लेते हैं। इस समय हम कुछ ऐसी फसलें जो जड़ी बूटी लगी है आपको ये दिखाएंगे और इनसे बातें करेंगे ये क्या चीज़ है और किस काम में आती है। हाँ सर, बताइए, अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम रंग बहादुर सिंह है जी। ग्राम पोस्ट अमौरा जी। विकास खंड भदौरा, तहसील जमानिया, जनपद गाजीपुर का मैं निवासी हूँ। जी। मैं औषधि फसलों में करीब 12-13 फसलों की खेती करता हूँ, जिसमें प्रमुख रूप से घृत कुमारी एलोवेरा है, शतावरी है, कालमेघ है, अश्वगंधा है, बच है और सफ़ेद दाग की दवा एक है, चित्रक कहते हैं उसे, काली हल्दी है, मूसली है। इसकी करीब आप समझें कि 12-15 लोगों में इस काम करता है। सबसे खास बात यह है कि कब्ज तो ही रहने नहीं देता और कब्ज अगर आपका न रहे तो सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। विरेचक द्रव्य होता है, पेट साफ रखता है। जॉइंट पेन, जो जोड़ों में दर्द होता है, उसमें जादू जैसा काम करता है सिंधा नमक के साथ। तो जी, इसको मतलब किसी उपकरण में बनाते भी हैं, कुछ ऐसे मशीन भट्टी कुछ लगाए हैं? हमारे पास एक मशीन है जिसे इसका जूस निकाल लेते हैं। अच्छा, जूस निकाल, वही जूस बोतल में पैक करके लोगों को दिया जाता है। जी। और ये क्या, ये तुलसी, आप जैसे कि आम जन लोग देख रहे हैं सारे घरों में तुलसी नज़र आती है, लेकिन सर ने बताया कि कई प्रकार की तुलसी होती है। काली तुलसी, क्या क्या बता रहे थे? हाँ, एक रामा तुलसी, एक श्यामा तुलसी जी, एक वन तुलसी, 3-4 प्रकार की जो 3-4 प्रकार की जो तुलसी का पौधा है वो अनेक अलग अलग कार्य करता है क्या? हाँ जी, रामा तुलसी वो है जी, जिसके पत्ते हरे हैं। जी। ये श्यामा तुलसी हैं, ये एंटी कैंसर है। जी। किसी को कैंसर कितना हो बड़ा हो, अगर तुलसी के 35 पत्ता गाय के दही के साथ रोज खिलाया जाए तो आदमी बच सकता है। जी। तो ये आप एलोवेरा लगाए हैं, तुलसी लगाए हैं, और भी कुछ खेती? शतावरी है हमारे पास। वो कहाँ है, जरा दिखाइए, उसको भी दिखाइए। अपने बाढ़ की तरह यहाँ की दवाएं फायदा देती है और जो नहीं जानता है उसके लिए तो कूड़ा कचरा है। लेकिन देखिए शतावरी की, ये शतावरी बीज है, इसमें फल आ गया है पूरा। अच्छा। बड़ा पौधा है, एक पौधे से 5-5 किलो, 7-7 किलो, 10 किलो तक इसके कंद निकलते हैं मूली की तरह। और ये इसका बीज तैयार हो रहा है, यही बीज बोया जाता है। नर्सरी डालते हैं, इसी की रोपाई करते हैं। तो यह 1-1.5 वर्ष की फसल है। 1.5 वर्ष में आपको प्रति एकड़ आप मान के चलें कि 400-500 कुंटल उत्पादन देता है। जी। बहुत बिकता कैसे है? बिकता है 2 रूप में। एक तो हम लोग कच्चा शतावरी का जूस बना देते हैं, तो जूस प्रति लीटर 300 रुपया लीटर बिकता है। जी। और 1 एकड़ का अगर हम बताएं आपको तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, बहुत ज़्यादा बात न करते, हम मेन पॉइंट पे भी बात करेंगे। और इनके आपके बेटे हैं? जी। आपका नाम? संतोष कुमार सिंह। संतोष जी, तो आप भी इसमें पूर्ण रूप से योगदान देते हैं, जुड़े रहते हैं? हाँ, पूर्ण रूप से इसी कृषि के साथ और इसका प्रोसेस करके जी, इससे वनस्पतियों से जो दवा तैयार की जाती है, इसका अर्क निकाला जाता है, इस सब काम में जी बिल्कुल सहयोग आप करते रहते हैं। तो क्या लगता है, समाज के लिए कुछ ऐसा बताएं जो समाज इससे जुड़ के अच्छा मुनाफा कर ले, क्योंकि इस समय समाज में बेरोजगारी बता रहे हैं कि बहुत चरम सीमा पर है। तो कुछ ऐसे लोग हैं, नवयुवक हों या किसान हो, जिससे जुड़ से के काम कर सके हो? करने के लिए तो ऐसे कहेंगे, बेरोजगारी तो करने के लिए जो काम नहीं करेगा उसके लिए तो बेरोजगारी हमेशा है जी। नहीं तो अगर आप जो पारंपरिक कृषि है उससे थोड़ा हट करके खेती करिए तो उसमें बहुत मुनाफा है जी। और कृषि में मतलब रोजगार सबसे ज़्यादा कृषि में ही है जी। थोड़ा बस लीक से हट के काम करें जी, और उसको व्यवसायिक दृष्टि से करें जी। कि हमने उसको बाजार तक ले जाना है, खेती करें, उसका प्रोसेस करें जी। अभी नहीं कि धान पैदा किए और किसी तरह से भी धान ही पैदा किए तो बढ़िया धान पैदा करें, उसका चावल बनाएं, फिर मार्केट लेके जाएं, तब पैसा मिलेगा। अच्छा, तो कौन कौन सी जड़ी बूटी का किसान, छोटे बड़े किसान उसका खेती कर सकते हैं?
कम मात्रा में से कम, जिसके पास छोटे हैं 1-2 बीघा के जमीन है उनके लिए बताइए। सबसे कम समय में कालमेघ एक पत्ती है जी। वनस्पति। वो धान मतलब बरसात में जून जुलाई में उसकी नर्सरी पड़ती है, जून में जुलाई में लग जाता है और आपके गेहूँ जब बुआई होती है नवंबर में वो कट जाता है। 4 महीने 5 महीने की फसल होती है, कम समय में हो जाती है, कम खर्चा होता है। 1 एकड़ में 5-7 हज़ार रुपये, 5 से 7 हज़ार रुपये, 10 हज़ार के अंदर ही आता है उसका खर्च आता है। आपको 40-50 हज़ार रुपये आराम से मिल जाता है। तो 1 एकड़ की फसल से अन्य फसलों से कभी इतना नहीं मिल पाता। देखिए इन्होंने बताया कि यदि लीक पर चलेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और यदि लीक से हट के जड़ी बूटी का खेती कर रहे हैं तो अत्यधिक पैसे भी मिलेंगे, मुनाफा भी होगी और अर्थव्यवस्था उनकी सुधार होगी। कहने के लिए तो बेरोजगारी है, लेकिन कहीं न कहीं से रोजगार के दृष्टि से देखा जा सकता है। हम सर से बात करेंगे जो प्रोसेस है, जो भट्ठी ये लगाए हैं जिससे दवा का उत्पादन करते हैं, बनाते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। सर से बातें करते हुए चल रहे हैं हम लोग। हाँ सर बताइए, जो भट्ठी लगाए हैं, जो मशीन है वो क्या बहुत भारी भरकम होती है या बहुत महंगा मिलता है? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। अब इस समय तो छोटे छोटे मशीनें भी आ गई हैं जी, लेकिन हम लोगों ने जब खरीदा था जी तो जूस मशीन बनाने वाली मशीन करीब 80,000 रुपये की मिली थी जी। उससे हम एलोवेरा का गुदा निकाल के मेनली गुदा निकाल लेते हैं जी लेबर द्वारा, और उस मशीन में डाल कर उसको पावर से चला देते हैं तो जूस बना देती है। फिर उसको छानते हैं हम लोग, छान के और पैक कर देते हैं। चाहेंगे कि वो मशीन दिखाइए हमें। बिल्कुल दिखाते हैं आपको, वो मशीन दिखाइए, और हम अपने दर्शकों से भी चाहेंगे और अन्य जो भी देश विदेश के लोग हैं। तो ये क्या चीज़ है? ये देखिए, आइए अपने छाया पर्सन से चाहेंगे कि दिखाइए। ये देखिए मशीन है। किस प्रकार आदमी चाहे तो कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं होता है। ये लगभग इनकी उम्र, हमारे हिसाब से आपकी उम्र कितनी होगी सर? 74 साल की उम्र है, और लगभग पूरे मेहनत और लगन के साथ ये अपना कार्य करते हैं। भैया जी हैं, इनके बेटे हैं, और पूर्ण रूप से ये लोग इनका सहयोग भी करते हैं, और कहीं न कहीं एक कार्य का जरिया भी है, और देश की इसके साथ सेवा भी हो रही है। दोस्तों, आज के समय में अनेक असाध्य रोग हो जा रहे हैं, जो कि अन्य अंग्रेजी दवा से नहीं सही हो रहे हैं, आयुर्वेद से सही हो रहे हैं। ऐसा है सर? हाँ ऐसा है ना? जी जी। ये सर क्या है बताइए? सफ़ेद मूसली छीलने की मशीन। अच्छा। सफ़ेद मूसली की इससे छिलाई होती है, सतावर, कच्चे सतावर की छिलाई इससे हो जाती है। ये इसको सर फिर छिल के क्या करते हैं? जैसे सफ़ेद मूसली का छिलका हटाने के बाद धुलाई करके सुखाया जाता है, तब वो बाजार में बिकने लायक होती है। जी जी जी। उसी तरह तो कहाँ से क्या डालते हैं इसमें, कैसे डालते हैं? मोटर लगता है, क्योंकि बरसात के चलते हटा दिया गया, वहाँ मोटर रहता है, मोटर से चलता है, और ये ढक्कन ऊपर जाता है। हाँ, ये है ढक्कन, ये उठ जाएगा, इसमें भर दिया जाएगा। अच्छा, मूसली जो है फली, इसमें हाँ वो डाल दी जाएगी। तो नीचे क्या गिरेगा? छिलका इसका? हाँ, इसमें पानी रहेगा। अच्छा, ये पानी क्यों रहता है? पानी की उसमें जो मिट्टी वट्टी लगा रहता है, धुलाई होता है, जैसे घूमता रहता है। जी जी, धुल जाएगा। हाँ, धुल जाएगा। वो हल्का ये जो कटा हुआ है जी, इसके रगड़ से उसके छिलका हट जाएंगे, और नीचे डस्टिंग इसमें चला जाएगा, कचरा उसमें चला जाता है। चलिए, इसके अलावा और ये क्या है? ये देखिए, ये भी मशीनें हैं। ये सब किस काम आती है? इसमें मोटर लगा है, लगभग एक जूसर टाइप का है, किसी चीज का जूस निकालते हैं। अच्छा, मतलब एलोवेरा का जूस या सतावर का जूस या आंवले का, ये स्टील बॉडी है पूरी जी। ये भी एलोवेरा का तो सर जैसे जूस निकाल के इसका अलग कोई प्रोसेस होता है कि डायरेक्ट इसको छान लेते हैं? जी जी जी, छन्ना पेपर से छान के जी, उसमें जो परिरक्षक के रूप में सोडियम बेंजोएट जी जी वो ऐड निश्चित मात्रा होती है, जो उसको खराब न होने। जी जी जी, जितना एफपीओ के अंतर्गत मानक है जी जी जी, उस हिसाब से वो सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है, ताकि वो खराब ना हो। और बाकी तो 100% यही रहता है, बस उतना ही। सर जैसे कि आयुर्वेद में तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता होगा ना के बराबर है ना? आयुर्वेद से साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, और आदमी को फायदा भी मिलता है। एक तरह से नेचुरल फूड है, भोजन है, प्राकृतिक खाद्य पदार्थ। एलोवेरा तो आप बिना बीमारी के भी सेवन करिए। जी जी, और कुछ दिखाएंगे हमें? और आयन मशीन है। ये क्या चीज है? ये पैक करने की ये पैकिंग, मतलब कि जैसे ज्यादा मात्रा में पैक करना होता है। बाटल में जो प्लास्टिक का बॉटल होता है, आप देख पा रहे होंगे, ये इसी के प्रोसेस में है। यहाँ पे बॉटल होगा और इससे नोजल है, इस नोजल में इसको
बॉटल में भर जाएगी। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो हमारे जीवन में जन जीवन में जो फायदे देने वाली चीज़ है और दिखाई वो डिस्टिलेशन वाली यूनिट है। जैसे हम तुलसी का अर्क निकाल लेते हैं या हल्दी का अर्क निकाल लेते हैं, जिसका भी अर्क निकालना हो ये आसवन संयंत्र है। क्या है आसवन हिंदी में उसको, या डिस्टिलेशन यंत्र। जी जी। यहाँ नीचे से भट्टी है, यहाँ से आग लगाते हैं। अपने 6% से चाहेंगे जरा भट्टी दिखाइए। यहाँ से इसमें आग लगती है। हाँ, इसमें से आग लगती है, ईंधन लगेगा और यहाँ से आग जो है आग ऊपर जाएगी। उधर से भाप बनेगा इसमें से। अच्छा अच्छा। वो भाप आगे कंडेंसर है, वो टंकी में पुनः ठंडा हो आइए जाएगा। थोड़ा सा इधर हम लोग बचते हुए देखते हैं। ये है। और ये जो इससे जैसे मतलब इसमें क्या डालेंगे? इसमें जिसका अर्क निकालना है, जैसे तुलसी का पौधा, उसका भी डिस्टिल वाटर है। जिसका डिस्टिल वाटर निकालना है वो ले लेते तो हैं। यहाँ से स्टीम बनेगा क्या? हाँ जी। स्टीम बनेगा, स्टीम उसमें जाएगा उस टंकी अच्छा, में। ये टंकी में देखिए यहाँ से कंडेंसर उबलेगा, लगा है। गर्म होगा, इसका स्टीम बनेगा और ये पाइप के नोजल के हिसाब से ये इसी में जा रहा आ गया, है। इसमें अपने कंडेंसर है। चाहेंगे दिखाएंगे। अच्छा, ये जो है भाप ऐसे आया, ये ठंडा होगा इसमें। कंडेंसर इसमें पानी भरा रहेगा, जी। ये पुनः भाप ठंडा होकर पानी के रूप में हो जाएगा। वो पानी फिर इधर ही जो पाइप लगी है इससे इकट्ठा कर लिया जाता है। यहाँ आपके हाँ, उसी में जब यहाँ दिखाइए जरा, यहाँ से मतलब स्टीम बना है, ये इसको दिखाए आप। हाँ दिखा दिया इसको। तो यहाँ से जो है पूरा स्टीम बन के यहाँ पे तरल पदार्थ हो जाएगा, हाँ जी, है ना? लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड हो जाएगा और यहीं पे बर्तन से पाइप लगा के निकाल उसको हटा लेते हैं, भर लेते हैं। पात्र और ये आता सर है। क्या है? ये सर ये वो इसके वो नीचे? देसी यही जैविक जैविक हमलों की कृषि है। अच्छा, मतलब इसके साथ ये केवल खाद का भी काम करता है। रासायनिक खाद डालते ही हम नहीं। डालते ही नहीं। जी। ये गोबर का सलरी है, वो निकला उधर। सिंचाई होती है, इसी में पानी इसी टंकी में गोबर डाल देते हैं जी। और वहाँ से पाइप लगा देते हैं, सीधे खेत में जैविक खाद फैल जाता है। घोल चला जाता है। ये सबसे बड़ी बात जो है कि खाद, ये इनकी खेती में कोई रासायनिक उर्वरक कोई खाद वो डालते ही नहीं एक दाना है, नहीं। केवल यही उर्वरक हाँ, गाय की सैलरी। गोबर की खाद और इसी से उत्पादन हो जाता है सर पूरा। जी, एकदम जी। पूरा आप देखिए फसल जो भी है 20 साल से हो रही है फसल। 20 साल 20 साल हो गया। कोई उन्होंने रासायनिक बताया खाद कि नहीं 20 दिया साल से ये फसल हो रही है। जी, अभी नहीं डालते रासायनिक गोबर। देख के कोई कहेगा कि इसमें डालते हैं। आ जाइए, दोस्तों यहाँ पे हम आए थे गाजीपुर जिले में, जो कि वीरों की धरती और वीर अब्दुल हमीद यहीं के रहने वाले, और यहाँ पे रंग बहादुर सिंह और उनके बेटे जो संतोष कार्य किए हैं, क्या नाम है? संतोष कुमार। संतोष कुमार सिंह जी हैं, जो कार्य किए हैं ये विश्व स्तर पर कार्य है और हर छोटे बड़े किसान इसको कर सकते हैं और इनसे जुड़ भी सकते हैं। ये अनेक असाध्य रोगों की दवा भी देते हैं, जहाँ तक हो सकता है ये ऐसी दवा देते हैं कि वो पूर्ण रूप से साइड इफ़ेक्ट किसी को नहीं करती है, कभी भी नहीं करती है। वैसे भी ऑर्गेनिक जिस प्रकार से ये खेती कर रहे हैं बगैर खाद का और रासायनिक का, कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि खाद की किल्लत है। तो जो आप ऐसे कर रहे हैं खेती, तो जो रासायनिक खाद से जो लोग उत्पादन करते हैं और आपकी खेती का उत्पादन में क्या अंतर होता है? अब हमारे खेती से जो उत्पन्न हो जाए अमृतान है और उनका विषन्न है जी। क्योंकि रसायन के मतलब कि तमाम तरह की विषैली वस्तुएं डाली जाती है खेत में। जी। और हम लोग गाय के गोबर का घोल खेत में पिलाते हैं। तो गाय का गोबर आज तो भारतवर्ष में इसकी मुहिम चल पड़ी है कि प्राकृतिक खेती करिए और संरक्षित खेती करिए, रासायनिक से दूर रहिए। तो इसे तो मैं 22 सालों से कर रहा हूँ जी। और कभी नहीं डालता है और वर्ष भर फसलें लगी रहती हैं, कोई देख के बता नहीं सकता कि इसमें रसायन नहीं पड़ा है। दोस्तों, हमने आपको मिलाया और आगे भी इनसे हम विस्तृत बातें करेंगे। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए JMK जागर। मैं राकेश कुशवाहा, आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।